आंखों देखी। झारखंड के कोयला खदान ललमटिया क्षेत्र से आ रही है एक बड़ी खबर। राजमहल परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कंपनी बिरला आरसीएमएल के सिक्योरिटी में कार्यरत सभी गार्ड 28 जून 2020 को शाम तक तालाबंदी किया। इसके बाद 29 जून 2020 को पुनः वार्ता हुई। सिक्योरिटी गार्ड की मांग यह है कि सैलरी में कटौती ना की जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि ड्यूटी में 2 की जगह 1 ही गार्ड रखी जा रही है और कहीं भी अगर चोरी होने की स्थिति में 1 दिन का हाजिरी काट लिया जाता है। इन बातों को लेकर सभी सिक्योरिटी गार्ड ने आंदोलन छेड़ कर रख दिया। यहाँ सभी सिक्योरिटी गार्ड भूदाता के रूप में हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन ईसीएल को दी है, ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को दी है। उन्हें मिला नौकरी। राजमहल कोयला खनन परियोजना अंतर्गत देश को खजाना स्वरूप काला हीरा वाली भूभाग भूदाता के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और उन्हें सौंप दी गई और ये लोग ही खुद को बेरोजगार मान रहे हैं, जिसे लेकर आक्रोशित होकर लोगों ने ईसीएल कंपनी में तालाबंदी का काम किया। महागामा से पवन तुरी की रिपोर्ट आंखों देखी। क्या नाम है आपका? वाहिद अंसारी। वाहिद जी, कल आप लोगों ने यहाँ पे तालाबंदी किया था, क्या मांग था आप लोगों की? बताइए। ये लोग ये हम लोग बंदी तालाबंदी में हम लोग नहीं है, हम लोग मुद्दा पर बात करने के लिए आए हैं और हम लोग का बहुत बड़ा मैटर है। जिससे 2014 में हम लोगों ने कंपनी में ज्वाइनिंग किया। ये ज्वाइनिंग दिया। कौन सा कंपनी है? आरसीएमएल में। कुछ दिन हम लोग इसमें काम किया हम लोगों ने और कंपनी उसके बाद कहने लगी कि आप लोग सिक्योरिटी में एसआईएस में चले जाइए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग एसआईएस में नहीं जाएंगे, हम लोग कंपनी में ही रहेंगे, इसमें काम करेंगे, चाहे हेल्पर में या जो काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी बोला देखिए सिक्योरिटी में चले जाइए, एसआईएस में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो स्टाफ है एनी डिपार्ट को जो फैसिलिटी मिलेगा, जो रेट मिलेगा या कोई भी चीज़ है फैसिलिटी, वो सारा तुम लोग को भी मिलेगा। तो हम लोगों ने बात मान लिया, बोला ठीक है, हम लोग चले गए एसआईएस। उसके बाद अभी भेदभाव करने लगा। ये लोग का अभी रेट मिलता है 900 कुछ रुपये। उसके बाद पोस्ट पर भी कोई फैसिलिटी नहीं, एकदम खुला आसमान के नीचे रहते हैं और फिर बारिश आता है घूमना पड़ता है। तो मेडिकल सुविधा आप लोगों को? मेडिकल एक बार पोस्टल शायद 2015 में करवाया था, उसका भी कागज रिपोर्ट हम लोग को अभी तक नहीं मिला। सिर्फ करवाया, जानते हैं कि हाँ करवाया, लेकिन उसका कोई कागज नहीं मिला। आप लोगों को जो फैसिलिटी मिलने का चाहिए था वो नहीं मिला। सैलरी में भी तो कुछ किया जा रहा है। हाँ, और पहले 26 दिन ड्यूटी करते थे, अब 30 दिन का पैसा मिलता है और अभी 26 दिन बोल रहा ड्यूटी करने की 26 दिन का पैसा कर, यानी 4 दिन का पैसा काट रहा है। इतना महंगाई में हम लोग कैसे घर तैयार करवाएंगे? मजहूर जी, आप ये बताइए, कल को यहाँ तालाबंदी आप लोगों ने किया था, किस बात को लेकर, क्या मांग है आप लोग? मांग तो बहुत सारा है। जैसे जब हम कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहे थे, जब कंपनी हमको ले रही थी, तब कंपनी हमसे बात कर रही थी कि जो भी रूल कंपनी जैसे कि उस समय कह रही थी कि एचपीसी रेट देंगे। आज एचपीसी रेट हम लोग को नहीं दे पा रही है। अभी कह रही है कि सिक्योरिटी हमारे अंडर में नहीं है, आप लोग माइंस के अंडर में नहीं आते हैं, जबकि हम लोग ड्यूटी माइंस में करते हैं। और हमारा जो सिक्योरिटी का भी इंचार्ज है वो भी कहता है कि नहीं, माइंस में नहीं पड़ता है। आप लोग का यहाँ मांग क्या था? मांग यही है कि अभी रेस्ट में जो है कि हम लोग को करिए कि रेस्ट जो अब ड्यूटी हो रहा था अब नहीं हो रहा, ड्यूटी रेस्ट में आप लोग बैठिए और बाहर से ले जाकर दूसरे को ड्यूटी करा रहा है, हमको बैठा के दूसरे को ड्यूटी करा रहे हैं। कितने दिनों से चल रहा है? यही 2 दिन से चालू हुआ है। कबीर आप लोग जो कल तालाबंदी की, हाँ, क्या बात को लेके किए थे और क्या मांग है आप लोगों से? हम लोग का हर जितना भी साइड है डिपार्ट है उन लोग को पैसा दे रहा है समथिंग 800 या 900 और सिक्योरिटी को मिल रहा है 600 समथिंग पर डे। हाँ, पर डे 8 घंटा का। उसमें भी जो हम लोग ड्यूटी कर रहे थे 30 दिन का, उसमें भी हम लोग को बोल रहा है कि आप तुम लोग रेस्ट करो और उसमें भी पैसा काट रहा है। मैनेजमेंट नहीं देना चाह रही।
कितने दिनों से ये चलते आ रहा है? मोटा मोटी 3-4 दिन से। 3-4 दिन से कटे आपको हाँ। ये काम और सब चीज़ घटा दिया है, पैसा सैलरी में भी सैलरी में भी कटौती किया है। पहले कितना सैलरी मिलता था मुझे? पहले मिला था वही मोटा मोटी समथिंग 14। हाँ, अभी कब कितना दिया जा रहा है? अभी हम लोग को वही मोटा मोटी काट के मिल रहा था वही 15 के समथिंग। और सब डिपार्टमेंट ये रहा है 18 से 20,000 ऊपर से दे रहा है 20,000। कंपनी की ओर से तो फैसिलिटी आप लोग को नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा हमको, मेडिकल कुछ भी नहीं, मेडिकल कुछ भी नहीं। दूसरा कोई पर्सन दूसरा नहीं दिया जा रहा है, उसमें दूसरा साइड दे रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट का दिया जा रहा है। सैलरी दिया जाता है, हाँ, उसमें भी कटौती है। उसमें भी कटौती हो रहा है। इस बात को लेकर कोई पदाधिकारी आए बात करने कोई के लिए? पदाधिकारी नहीं आए हैं इस बात को लेकर। आए हैं SIS हम लोग का जो वहाँ देवघर से है, वही आए हैं साहब, वही डिस्कस कर रहे हैं कि तुम लोग को रूल में आना चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। आज आप लोग के लिए क्या बात है? हम लोग का भी बात हो रहा है पेमेंट को लेकर के कि पोस्ट जो घटा दिया है, पोस्ट को हम लोग को बढ़ाने का है। आज जो है उसमें भी बोल रहा है क्या कि तुम लोग का पोस्ट कटौती होगा। वो जहाँ वर्क सब में 6 आदमी लगने का वहाँ 4 आदमी लगा रहा है। और रात में सिंगल पोस्ट है, सिंगल पोस्ट में हम लोग ड्यूटी अकेला कैसे करेंगे, इतना बड़ा माइंड है। और कोई बात? वैसे ही क्या बोल रहे हैं, रात में ड्यूटी में जाते हैं तो आप लोग को सुरक्षा की क्या दें? सुरक्षा के लिए हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है। जबकि सियासी हमने माइनिंग में दिया है शेल्टर, हम लोग को ऐसे भी खुला आसमान में रहना पड़ता है, मशीन चल रहा है, इतना बड़ा हजारों के बीच में आता है इतना अपना आदमी। हम लोग 2 आदमी रहते हैं, उसमें भी 1 आदमी घटा दिया है। तो हम लोग ड्यूटी 1 आदमी में कैसे करेंगे? टॉप में बरंडा साइड में तालझारी इतना सामान रखा हुआ है, केबल रखा हुआ है। कुछ अगर चोरी हो जाती है, चोरी हो जाता तो मैनेजमेंट हम लोग से पैसा काटेगी, बोलेगा तुम ही लोग चोरी करवाया, तुम ही लोग चोर है। तो रात की पाली में सिर्फ सिंगल ही वैसे जगह पे सिंगर ही ड्यूटी दिया जा रहा है। पहले कितने दिया जाता था? पहले 2 आदमी दिया जा रहा था, 2 जवान को। हर पोस्ट में 2 नाइट। हर पोस्ट में 2, वर्क सब में 6 लगता था। अब उतना बड़ा सामान है, बहुत सारा सामान है, वो कीमती सब सामान है, और उसमें भी 2 आदमी घटा दिया गया है। और यहाँ से जैसे हम लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग को रेस्ट में बैठा दिया जा रहा है, और यहाँ से आदमी ले जा करके वहाँ भर रहा है आदमी मैनेजमेंट देवघर से। यहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है? सिक्योरिटी का कुछ कमी नहीं है, इन लोग का मनमानी है कि वहाँ पर आदमी यहाँ वो लोग को बैठाओ और यहाँ से जाकर वो लोग को भरो, बाहर से आदमी ले जाकर, और हम लोग को बैठा रहा। हम लोग का जमीन जगह सब चला गया है। आप लोग का जमीन भी सील हो गया है? हाँ, सब हम लोग लैंड लूजर सब है। ये देख सकते हैं सारे जमींदाता हैं, इन लोगों के साथ जो आज ये दयनीय स्थिति हो रही है। सब रियाती जमीन सब ले गया, सब चितर बितर कर दिया, और हम लोग का भी शोषण किया जा रहा है। स्वागत। कल जो सर तालाबंदी किया गया था सिक्योरिटी द्वारा, उस पर किस बात को लेकर कल बंद किए थे, और आज की वार्ता हुई उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो आपका जो बंदी में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जो प्रॉपर वे से कन्वे नहीं हो पाया था, इस कारण कल गार्ड लोगों ने किया था, जिसका आज उनको डिस्कस करके सारा चीज़ प्रॉपर में समझा दिया गया। इसी को आज वो लोग खुद एक्सेप्ट किए कि नहीं, हम लोग प्रॉपर से तब हम लोग समझ नहीं पाए थे। और लीगली चूँकि ये एक संस्था लीगल वे चलती है, लीगल से बढ़कर हम लोग नहीं है। जो कानून बोलता है, जो कानून कहता है, वो हमको मानना है, और वो अपने एम्प्लाई या जो वर्कर है उनको भी उचित फॉलो करना है। तो इसमें सब जितने भी वर्कर हैं सारे लोग कहाँ लोकल हैं या कहाँ? क्योंकि डिपेंड है ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के जो अपने मैनेजमेंट है उनका भी खूब ध्यान है कि यहाँ के जो 8-10 लोग हैं उससे उनको रोजगार मिले, उनके परिवार चले। तो हम लोग को फोकस है कि 80-90% लोग जो कि आसपास के हैं, इस गांव के हैं,
या नौकरी भी रोजगार दी गई या उससे खत्म की गई। आज जो वार्ता हुई मजदूरों के बीच, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वार्ता देखिए, हम लोग उनको समझाएं, देखो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जो चीज़ लागू होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग न्यूनतम मजदूरी होता है जो केंद्रीय सरकार है उसका भी काम करता है, तो वो हमको फॉलो करना ही करना है, इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी कोई शोषण नहीं होगा। इन लोगों की क्या मांग है? लोगों का मांग यही है कि हम लोग को जैसे पहले से विधि दिया जाए उसी तरह से हम विधि करेंगे। ठीक है, इस पर भी हम लोग अपने मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या होगी डिसीजन उसी बात में इनको कन्विंस करेंगे। हम लोग एक मैनेजमेंट के काम करते हैं।